v ऑफ x और यहाँ पे पोजीशन x, ठीक है। अपन ने क्या लिया था, जो भी चार्ज पार्टिकल लिया था उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब वो क्या है, लेफ्ट टू राइट से बाय की प्रोपोर्शन में इस टाइप से। मान लो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या थी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए अपने पास तीन रीजन आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो इनके लिए तीनों रीजन के लिए इक्वेशन आई थी। फर्स्ट रीजन के लिए क्या इक्वेशन आई थी, d² psi1 अपॉन dx² प्लस k1² psi1 x इज इक्वल टू 0। रीजन क्या था, x इज लेस देन 0। k1 की वैल्यू क्या थी, अंडर द रूट 2n e अपॉन h को स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड रीजन के लिए क्या आया था, d² sin सेकंड अपॉन dx² प्लस k2² sin सेकंड x इक्वल टू 0। रीजन क्या था, x ग्रेटर देन 0 लेस देन। और थर्ड रीजन के लिए क्या आया था, d² sin 1 अपॉन dx² प्लस k1² sin थर्ड x इक्वल टू 0। और रीजन क्या था, x इज ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे जो k2 है उसकी वैल्यू क्या ली थी अपन ने, अंडर द रूट 2n e प्लस v0 अपॉन h, ठीक है। अब इनके अपन ने सॉल्यूशन निकाले थे, तो सॉल्यूशन क्या है, psi1 क्या था, a e की पावर आएगा k1x प्लस b e की पावर माइनस आएगा k1x, ठीक है। साइन सेकंड क्या आएगा, c e की पावर आएगा k2x प्लस d e की पावर माइनस आएगा k2x, यही आएगा। और थर्ड क्या आएगा, f e की पावर आएगा k1x और प्लस अगर g में e की पावर माइनस आएगा k1x। अब ये वाला फैक्टर क्या दिखा रहा है, तीसरे रीजन जो थर्ड रीजन है वहां पे परावर्तन को दिखा रहा है। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है तो परावर्तन क्या होगा, 0, इसलिए इस फैक्टर को अपन क्या मानेंगे, 0, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है, ठीक है। अब अपने को ये अब क्या लगाएंगे, कंटिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे, सातत्य से निकलने की क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। अपने पास दो बाउंड्री है, एक तो x इज इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू a, परिसीमा जिसको बोलते हैं। अपने पास दो परिसीमाएं बाउंड्री है, एक तो 0 पे है और एक 1 पे है, ठीक है। तो बाउंड्री सातत्य से निकलने से क्या होता है, बाउंड्री पे जो वेव फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में साम्यावस्था में होते हैं। और उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी किसमें होता है, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन देखना अपने को जो अपन ने कांस्टेंट ली है a b c d और f की क्या निकालनी है, वैल्यू किससे निकालेंगे, सातत्य कंडीशन से, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 क्या है, परिसीमा, और सातत्य की परिभाषा से क्या होता है, परिसीमा में psi1 x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होगा, sin सेकंड, इस सीमा में कोई फंक्शन है psi1 और psi2, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, x इज इक्वल टू 0 एंड a को क्या होता है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, मतलब d psi1 अपॉन dx, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होगा, d sin सेकंड अपॉन dx, x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट अपन किस पे निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी कंडीशन, सातत्य कंडीशन से या सातत्य की परिभाषा से, यही होती है सातत्य की परिभाषा कि उसका जो फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशन पे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसमें रखो
फर्स्ट x इज इक्वल टू अपने को 0 रखना है, साइन फंक्शन ये है, x इज इक्वल टू 0 रखोगे e की पावर i प्लस 0 क्या होता है 1, और ये क्या आएगा b e की पावर माइनस i प्लस 0, तो वो भी माइनस 0 हो या 0 एक ही बात, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो क्या बनेगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या है a प्लस b इज इक्वल टू ये क्या आएगा c प्लस b, इक्वेशन नंबर इसको ले लो जैसे 4a, ठीक है। ऐसे ही क्या आएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो क्या आता है अगर d sin 1 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा आल्फा k1 और साथ में a e की पावर आल्फा k1x, ये क्या आएगा माइनस आल्फा k1 और ब्रैकेट में क्या आएगा b e की पावर माइनस आल्फा k1x, ठीक है। अब अपने को क्या रखना है x इज इक्वल टू क्या रखना है 0 रखना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो d sin फर्स्ट x अपॉन dx की वैल्यू क्या आ रही है जब x इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्या आएगी आल्फा k1 माइनस a तो कैंसिल सॉरी a आल्फा k1 a और ये क्या आएगा माइनस आल्फा k1 b, ठीक है। अगर आल्फा k1 दोनों में से कॉमन भी है इसको अलग से लिखिए 4b, सॉरी इसको कोई भी इक्वेशन दे दो सपोज करो ये क्या है फर्स्ट, इस साइड से फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ऐसे ही क्या निकालना है d sin सेकंड अपॉन dx, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो अपन क्या आएगी यहां लिख रही हूं क्या आएगी d sin सेकंड अपॉन dx x इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली तो क्या आएगा आल्फा k2c माइनस आल्फा k2b, ठीक है। अब जो इक्वेशन है आगे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे कंडीशन से, इस कंडीशन से क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी देखो we know that d sin first upon dx at x is equal to 0 equal to d sin second upon dx x is equal to 0, पुट कर दो क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या आई हुई है आल्फा k1 a माइनस आल्फा k1 b इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आई थी आल्फा k2c माइनस आल्फा k2 b, ठीक है। आल्फा आल्फा आपका सब में क्या हो रहा है कैंसिल, तो k1 a माइनस k1 b इक्वल टू k2c माइनस k2 d, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4b, ठीक है। ये a b c d है, ये a b c d दोनों ही किसमें है a b c d के अंदर इक्वेशन है, तो इन दोनों को सोल्व करके अपन a b c d की फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं, निकाल ये क्या है 4a और ये क्या है 4b, ठीक है। 4a और 4b को क्या करेंगे सोल्व करेंगे और b अपॉन a की अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या आती है देखो बाय इक्वेशन 4a एंड 4b, दो इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। इसको अपन दोनों सोल्व कर इनको सोल्व करेंगे तो क्या आता है देखो यहां से अगर कॉमन लेंगे तो केवल कॉमन आ रहा है a माइनस b बन रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है k2c माइनस d बन रहा है, इनको सोल्व करो और b अपॉन a की वैल्यू निकालो क्या आती है, अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो b अपॉन a की वैल्यू आएगी c k1 प्लस k2
यहाँ पे भी क्या रखना है ए, तो क्या बनेगा f e की पावर आइटा k2, ठीक है। इसको k1 है, यहाँ पे क्या आएगा k1, ठीक है। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर जो भी है, जैसे इसको मैंने दे दिया 6, इसको क्या दिया है इक्वेशन नंबर 6 या 6a दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब अपने को सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी है। पहले तो इसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और फिर क्या करना है x a पुट करना है। पहले डिफरेंशिएशन प्रूफ क्या आएगा d sin सेकंड अपॉन dx, क्या आएगा यहाँ से आल्फा k2 c e की पावर आएगा k2 x, यहाँ पे माइनस आल्फा क्या आएगा k2 d e की पावर माइनस आल्फा k2 x, ठीक है, ये आएगा। अब x इज इक्वल टू क्या रखना है 8, तो देखो क्या आता है x इज इक्वल टू 8 शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा आल्फा k2 c e की पावर आल्फा k2 a माइनस आल्फा k2 d e की पावर माइनस आल्फा k2 a, इसको दे दो 7 8, अलग से दिया है फिर इनको इक्वल करना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितनी थी 7 8, ऐसे ही क्या निकालना है d sin थर्ड dx, इसका डिफरेंशिएशन करो और x इज इक्वल टू क्या रखना है 8, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा k1, तो क्या आएगा आल्फा k1 f e की पावर आल्फा k1 a 7 b, ठीक है। अब अपने को कंडीशन क्या है इन दोनों को क्या रखना है बराबर रखना है, तो 7a बराबर क्या होगा 7b, इक्वेशन 7a इक्वल टू इक्वेशन 7b, क्या आएगा अगर दोनों को बराबर रखें ये हो गया, ठीक है। ध्यान रख लें, देखो क्या आएगा, ये रखनी है आल्फा k2 c e की पावर आल्फा k2 a माइनस आल्फा k2 d e की पावर माइनस आल्फा k2 a, और ये यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा आल्फा k1 e की पावर आल्फा k1 a f, यही आएगा। अगर इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है आल्फा 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 कैंसिल होगा, आल्फा को कैंसिल कर दे क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या है आल्फा, ठीक है। अब देखो ये अपने पास इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन है, इसको दे दो जो भी है, इसको 6a दिया था, इसको 6b दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन 6a और 6b से क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन करेंगे और क्या निकालना है c/d निकालना है, क्या निकालेंगे या फिर d/c निकाल, एक ही बात है क्या निकालना है d/c निकालो, कैसे निकालोगे d/c की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करके बताओ मुझे, यहाँ पे भी c है d है c है d है, अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, k2 कॉमन आ रहा है, चलो यहाँ पे c e की पावर आएगा k2 a, यहाँ पे माइनस है कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ से कोई कॉमन ले तो क्या है
माइनस K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 और साथ में क्या आएगा e की पावर i2 आएगा K2a। इसको मान लो जो भी है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब जो अपन ने जो पीछे इक्वेशन निकाली थी 4a, तो क्या निकाली थी b अपॉन a निकाली थी। b अपॉन a की वैल्यू निकाली थी ना, क्या आई थी K1 प्लस K2 c प्लस d K1 माइनस K2 अपॉन c K1 माइनस K2 प्लस d K1 प्लस K2 आई। ठीक है, यहाँ से अगर c को ले लूं तो ये क्या बन जाएगा d अपॉन c, c से c कैंसिल हो जाएगा तो d अपॉन c। और इक्वेशन 8 से अपन ने d अपॉन c की वैल्यू निकाली है और इसके अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करके देखो क्या आएगा, d अपॉन c की वैल्यू क्या आएगी, दैट इंप्लाइज d अपॉन c क्या आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस d अपॉन c की वैल्यू ये है तो वो माइनस में है तो माइनस K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 e की पावर 2 आएगा K2 और साथ में क्या आएगा K1 माइनस K2 अपॉन ऐसे ही नीचे रखना है K1 माइनस K2 साथ में आएगा माइनस K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 e की पावर